अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त कुलीग ज़ीशान। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां भी रहें यार खुशबाश रहें। अच्छा यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अमेज़ॉन का अपडेट दूंगा। अमेज़ॉन एफबीए मॉडल पे जिस पे मैं काम कर रहा था, उसमें हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है। वेंडर से काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, प्रोडक्ट रिसर्च और वो सारी चीज़ें। फाइनली टेस्टिंग के लिए जो है ना प्रोडक्ट को वो कर दिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना वेंडर को कैसे बात करके अपना प्रोडक्ट कैसे चेक करके और वो सारा प्रोसेस के वेंडर से सारा कुछ लेके उसके बाद वो आपको जो है ना किस तरीके से शिपमेंट करेगा, और अमेज़न में आपको कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना शिपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगी और आपको वेंडर को कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो को आप लाज़िम एंड तक देखें अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझना है एफबीए का मॉडल अलीबाबा के ऊपर, कि अलीबाबा के ऊपर आप वेंडर देख के किस तरीके से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और अमेज़न पे आप जो है ना अपना शिपमेंट वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं ज़रा दिखाता हूँ, आ जाता हूँ ये अपने उस पे अलीबाबा के। अच्छा ये अच्छा मैं जो है ना कुछ ये है मेरा वेंडर जिससे मैं बात कर रहा था, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इससे मेरी बात चल रही थी, ठीक है। ऑर्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये अमाउंट पे कर दी है मैंने, $389, ठीक है, जो कि बनती है तकरीबन तकरीबन कोई 1500 दरम के करीब, ठीक है। ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोडक्ट छुपा के क्या करना मैंने। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अनियन चॉपर करके है। और ये आप जो है ना अमेज़न पे लिखेंगे अनियन चॉपर, वो आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे किधर लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखेंगे अनियन चॉपर तो ये आपको प्रोडक्ट दिख जाएगी। ये मेरी अपनी लिस्टिंग है, ठीक है। ये मैंने लिस्टिंग कर दी है, लिस्टिंग हमारी हो गई है। सारी चीज़ें जो है ना डिटेल्स वगैरह हमने ऐड कर दी हैं अपने अमेज़न के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जब अपना वेंडर देखा, वेंडर से सलाम दुआ हुई, सब कुछ हुई। उसके बाद मैंने उसका व्हाट्सअप नंबर लिया, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना कंफर्म की। लेट्स से कि मुझे पिक्चर चाहिए थी कुछ, पिक्चर्स मैंने मंगवाई। उसके बाद मैंने जो है ना उससे रेट फाइनल किए। पहले जो है ना मुझे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे मैंने पिक्चर्स यहाँ पे भी मंगवाई है, अली बाबा के ऊपर भी और व्हाट्सअप के ऊपर भी मैंने मंगवाई है, ताकि मेरे पास दोनों तरफ से रहे। यहाँ पे इस वजह से मैं उससे बात कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ अली बाबा के ऊपर रखने का पर्पज़ ये है कि आपके पास एविडेंस रहे, प्रूफ रहे कि यार हाँ वो सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पे चैट किया। अगर आप सारा कन्वर्सेशन जो है ना उसको व्हाट्सअप के ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, और फिर जो है ना अली बाबा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो ये सीन है। फिर पहले मैंने क्या किया, अच्छा मैंने ना ये कोई ऑर्डर कर दिए 196 करके, इतने सारे पीसेस मैंने ऑर्डर कर दिए थे ना। तो जब ये जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ये ओवर साइज़ कैपेसिटी में आती है। एक होता है ना, मतलब साइज़ेस का जो है ना अमेज़न के ऊपर रहता है। अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी कोई प्रोडक्ट है और वो नॉर्मल साइज़ में है, तो वो आपको जो है ना 500 पीसेस अलाउड है। और अगर आपकी प्रोडक्ट ओवर साइज़ में, जैसे ये थोड़ी सी बड़ी प्रोडक्ट है, तो वो जो है ना आपको मैक्सिमम 100 जो है ना अलाउ होते हैं। तो फिर मैंने ये इसका ऑर्डर कम करके 96 पे मैंने 96 जो है ना पीसेस मंगवाए हैं फ़िलहाल। अच्छा, उसके बाद जब शिपमेंट की बारी आती है, तो ये मैंने 96 जो है ना मैंने मंगवाया इससे। तो शिपमेंट की जब बारी आती है, तो शिपमेंट के ऊपर क्या हुआ, मैंने तो इसी सेम सप्लायर को जो है ना मैंने कहा यार आप मुझे वो भी दे दो, कि मुझे शिपमेंट के प्राइस भी दे दो, शिपमेंट के रेट्स भी दे दो। लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या किया, मैंने कुछ और जो है ना लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं, एजेंट्स हैं, मैंने जो है ना चाइना से लेकर दुबई तक उनके रेट्स वगैरह मंगवाए हैं मैंने। जैसे ये है, इसको मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे जो है ना ये यहाँ पे चाहिए है, इसका ये वेट होगा, ये सारी चीज़ें जो वेट वगैरह है सब कुछ ये आपको आपका वेंडर दे देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इनसे शिपमेंट रेट ले लेना है। जैसे ये शिपमेंट रेट है, इसमें आ रहा है कि 6 टू 9 वर्किंग डेज़। अच्छा, शिपमेंट आपकी बाय एयर होती है और बाय लैंड होती है। लैंड मीन्स कि वो जो है ना बाय सी, समंदर के थ्रू वो जो है ना आपको शिपमेंट करता है। बाय एयर वो थोड़ा सा फास्ट होता है लेकिन उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और बाय लैंड वो थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन उसके चार्जेस थोड़े से लेस होते हैं। लेकिन अगर आपको इनिशियल स्टार्ट लेना है तो मैं बाय सी करूँगा। अच्छा, बाय सी आप जो है ना करवा सकते हैं अपनी शिपमेंट। जैसे लेट्स सपोज़ कि ये मुझे दे रहा है 30 टू 35 डेज़, एट 84 यूएस डॉलर में, ठीक है, ये इसकी शिपमेंट कॉस्ट है। और एक और मैंने यहाँ से मंगवाया था, उसने जो है ना मुझे शिपमेंट कॉस्ट दी थी। इसने मुझे अच्छा हाँ, इसने मुझे एक शिपमेंट कॉस्ट दी है 104 यूएस डॉलर, ठीक है। और जो एक्चुअल मुझे शिपिंग कॉस्ट पड़ी है वो 140 पड़ी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दिन कम कर दिए थे अपने, और बहुत सारी चीज़ें और भी इससे डिस्कस करके, तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पैसा दे के उसको थोड़ा सा अर्जेंट करवा लिया। तो आप ये एजेंट से बात कर सकते हैं।
और ये सारी चीज़ें जो है ना ऑथेंटिक है, इसमें कोई आपको घबराने की नहीं है। ये देखो यार, इसको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ट्रेड एश्योरेंस जो है ना ये यहाँ पे है उसका, अली बाबा का। तो वो सारी चीज़ें आपको गारंटी दे देता है कि भाई आपकी चीज़ जो है ना प्रोटेक्टेड रहेगी और सही सलामत आएगी। तो ये एजेंट क्या करेंगे, जिस वेंडर से, लेट्स सपोज़ ये मेरा वेंडर है ली, यहाँ से मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? ये यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें इसने यहाँ पे दे दिया है मुझे। तो इससे मैंने जो है ना अपना प्रोडक्ट यहाँ से मैंने बाय किया, ऑर्डर प्लेस किया, और मैंने इसी को कह दिया कि आप मुझे शिपमेंट भी कर दो। अगर आप इसको नहीं कहते कि शिपमेंट करने का, शिपमेंट आप किसी और एजेंट के थ्रू करते हैं, जैसे ये 2 एजेंट है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये इससे मैं एड्रेस लेके इसको मैं दे दूँगा, और ये जो है ना खुद वहाँ से अपना प्रोडक्ट उठा के, अच्छा इस शिपमेंट एजेंट की जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें ये रहेगा कि वो चाइना के पोर्ट से लेकर यहाँ यूएई के पोर्ट तक, और फिर यूएई के पोर्ट से लेकर अमेज़न वेयर हाउस तक, वो सारी डिलीवरी जो है ना इसकी है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। आपने जैसे वो पैसे दे दिए, उसके बाद वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना इनकी हो जाएगी। वो अमेज़न के वेयर हाउस तक वो सारा सामान पहुँचा देंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, आपको जो है ना ये जो आपका वेंडर है वो, या जो आप जो एजेंट है वो आपको एक लिंक दे देगा अपने वेबसाइट का, वहाँ से आप जो है ना शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी कहानी है आपकी जो है ना अली बाबा के ऊपर। शिपमेंट किया, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, शिपमेंट कैसे करनी है। फिर शिपमेंट के भी 2 तरीके होते हैं कि एक एक्स वर्क होता है और एक डीडीपी होता है। कि आपको जो है ना एक्स वर्क ये होता है कि आप वहाँ से जो है ना वो सिर्फ़ वहाँ पोर्ट तक लेकर आएगा। चाइना मतलब चाइना, जैसे लेट्स सपोज़ कि किसी के घर पे ये प्रोडक्ट पड़ी है, या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्ट पड़ी है, वो कंपनी से उठा के पोर्ट तक लेकर आएगा। फिर वहाँ पोर्ट से लेकर आना, यहाँ लेकर आना, और फिर यहाँ पे आज ये सारे पोर्ट क्लियर करना, ये सब कुछ ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उसमें पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ख्वारी है। और डीडीपी में ये होता है कि वो आपको जो है ना आपके घर पे आके जो है ना प्रोडक्ट दे देता है। डोर टू डोर डिलीवरी होती है वो। तो वो जैसे अगर आपके घर पे आप मंगवा रहे हो प्रोडक्ट, क्योंकि कोई पर्सनल प्रोडक्ट है, तो आपके घर पे आके दे देगा। आप अमेज़न एफबीए कर रहे हो, तो वो आपको जो है ना उसके ऊपर अमेज़न के वेयर हाउस के ऊपर दे देगा, वहाँ पे पहुँचा देगा वो, ठीक है। तो ये मॉडल है। इसमें जो है ना बहुत ही सिंपल है, कोई जो है ना इसमें ये नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो। अब मैं आता हूँ ज़रा अमेज़न के ऊपर। अमेज़न मैं आता हूँ अपने सेलर सेंट्रल। कहाँ है मेरा सेलर सेंट्रल? अच्छा ये है मेरा सेलर सेंट्रल, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा था। अच्छा अमेज़न के ऊपर जब मैं यहाँ पे आप क्रिएट शिपमेंट करोगे ना, क्रिएट शिपमेंट करने के बाद आपको वो, जैसे लेट्स सपोज़ अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्रिएट शिपमेंट करता हूँ, मैं ज़रा देखता हूँ कि मुझे अलाउ करता है नहीं करता। मुझे नीचे एक पॉपअप आ जाएगा कि मेरी लिमिट एक्सीड हो गई है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे वो लिखा आ जाएगा कि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है। तो आप क्रिएट शिपमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके का जो है ना एक वर्क फ्लो आ जाएगा। ये दिख रहा है अब ये आ रहा है, ठीक है। कि स्टॉक लिमिट है, जैसे ओवर साइज़ है, मैंने बताया था ना आपको, तो मेरी वो 100 यूनिट्स है। और अगर स्टैंडर्ड साइज़ है तो वो 500 यूनिट्स है। तो मैंने एक ऑलरेडी शिपमेंट प्लान जो है ना मैंने क्रिएट करके रखा हूँ, तो दूसरा मैं नहीं कर सकता। और इसमें आपने सिंपल क्या करना है, आपने क्रिएट शिपमेंट कर देना है। उसके बाद आपको जो है ना ये शिपिंग फ्रॉम वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो फिर वो सारी एड्रेस मांगेगा आपसे, वो सब आपको वेंडर दे देगा। आप जितनी भी यहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो सारा उठा के आप जो है ना वेंडर को दे दो कि भाई मुझे ये चाहिए। वो सब चीज़ आपको दे देगा। उसके बाद मार्केट प्लेस आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग अगर आपको नहीं आती, तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग सीखनी पड़ेगी कि लिस्टिंग कैसे होती है, और क्या प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से होता है, क्या-क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती है आपको। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए भी जो आपको जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो भी इसकी रहेगी, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड रहेगी, वो सारा आपको वेंडर दे देगा। आपको ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ आपको खुद से जो है ना मेजर करनी पड़ेगी। जैसे इसका साइज़ है, इसके अंदर क्या है, मटेरियल कौन-सा है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किस तरीके से रहेगा, इसकी लेंथ विड्थ हाइट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ आपको वेंडर दे देगा। जैसे मेरे पास है, मैंने टोटल 4 कर्टन बनेंगे मेरे। ईच कर्टन इज़ कंटेनिंग फॉर 24 ये आइटम्स ना। तो 4 कर्टन्स रहेंगे। उसके अंदर वो जो साइज़ रहेगा वो भी आपको वेंडर दे देगा। लिस्टिंग आपने क्रिएट कर दी। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद मैं आता हूँ, सॉरी ये आपका शिपमेंट क्रिएट करने के बाद, शिपमेंट का भी एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको जो है ना एक अलग वीडियो बना के उसमें पूरा शिपमेंट का वो पूरा प्रोसेस समझा दूँगा। जैसे लेट्स से ये मेरा जो है ना ऑलरेडी मैंने शिपमेंट क्रिएट कर दी है। अच्छा ये जो शिप टू, ये जहाँ पे आ रहा है, आपको 2 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं, वहाँ से उसका एड्रेस। और दूसरा ये है कि जहाँ पे आपको चाहिए, ये एड्रेस आपको अमेज़न दे देगा ऑटोमैटिकली, ठीक है। जैसे आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे, मैं ट्रैक शिपमेंट पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरी ट्रैकिंग चलेगी। अब यहाँ पे ये रहेगा कि ये जैसे ये है ना, ये एड्रेस ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको
वो दे देगा, अमेज़न दे देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी जैसे ये है, शिपमेंट की डेट कर दी है मैंने 14 मार्च को, और फिर जैसे मैंने इनको ये ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करूँगा, ट्रैकिंग नंबर मुझे दे दिया है, मैं इनको दे दूँगा थोड़ी देर में, तो वो यहाँ पे ट्रांज़िट में आ जाएगा, फिर यहाँ पे डिलीवर। तो यहाँ से आप अपनी जो है ना अमेज़न के थ्रू शिपमेंट का स्टेटस ले सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला आ रहा है, तो सीधा अपने वेंडर के पास चले जाओ, उनको बोलो भाई क्या अपडेट है, मुझे अपडेट दो, तो वो अपडेट बताएँगे आपको। तो दोनों तरफ से आप कनेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि आप जो है ना हवा में बातें कर रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता, तो आप यहाँ से भी इन टच में रहोगे, और फिर यहाँ से अमेज़न के ऊपर भी जो है ना आप इन टच में रहोगे। तो अभी सिर्फ़ जो है ना हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और होलसेल के ऊपर है, और ये सारी चीज़ें मैं ज़रा देखता हूँ, सेंड टू अमेज़न व्यू में करता हूँ मैं। तो लिस्टिंग हमारी हो गई है, प्रोडक्ट हमने ले ली है, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट रिसर्च हो गई, और अच्छा क्यों मुझे क्यों परमिशन नहीं है भाई, मैं ही बंदा हूँ यार। और ये सारी चीज़ें जो है ना लेबल्स प्रिंट कर दिए हैं, सारा कुछ हो गया, सारे स्टेप्स जो है ना कंप्लीट हो गए हैं हमारे। जस्ट हम वेट कर रहे हैं कि वो हमारा जो है ना प्रोडक्ट एफबीए में आ जाए, देन हम फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफबीए की इन्वेंट्री में मैं जाता हूँ, एफबीए की इन्वेंट्री में देखता हूँ, यहाँ पे अभी वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा, ज़ीरो दिखाएगा। जैसे यहाँ पर है, इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, चाहिए आपका डैशबोर्ड और मेरा अमेज़न का डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से लगेगा कि मैंने जो है ना ये कुछ एक्सटेंशंस वगैरह लगाए हैं, ठीक है। और जैसे ये है, ये आ रहा है ना यहाँ पे करंटली अन अवेलेबल, वी डोंट नो व्हेन और इफ़ दिस आइटम विल बी बैक इन स्टॉक, उनको नहीं पता कि कब स्टॉक में आएगा। तो जब आपके पास नहीं होगा, जैसे ही आपके पास वहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीन रहेगा, लेट्स से जैसे ये है मेरे पास 96 है, कहाँ से कहाँ गया वो, कहाँ गया, तो ये रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आपको जो है ना सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके इन्वेंट्री में कितना है, आपने क्या, ये आप कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोडक्ट के ऊपर आपकी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट एस्टिमेशन, कि आप कितना कॉस्ट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो है ना कितने की प्रोडक्ट मिल रही है। वो लगता बहुत सिंपल है आपको, यहाँ से अमेज़न पे देखते हो कि वो $40 का मिल रहा है, या 29 दरम का मिल रहा है, 30 दरम का मिल रहा है, और फिर आप अली एक्सप्रेस पे आते हो, वो आपको 0 सेंट्स में और समथिंग में मिलता है। तो उसके बाद आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है कि अगर आपको वो 0 पॉइंट समथिंग में भी मिला है, जैसे लेट्स से अगर मुझे प्रोडक्ट मिलती है 2.9 या $3 में मिलती है, $3 का मतलब मुझे कोई ये पड़ेगा 15 दरम में। उसके बाद 13 दरम जो है ना मेरी वो अमेज़न की कॉस्टिंग है, वो जो एफबीए करेगा। तो 15 और 13 ये हो गए 28 तो मेरे ये हो गए। उसके बाद फिर मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कैलकुलेशन आपने पहले से बना के रखनी है। ऐसा अंधाधुंध नहीं करना कि बस प्रोडक्ट आपको $2 का मिल रहा है तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और कुछ जो है ना मंगवा लिया। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है। तो बस ये सीन है। अब मैं वेट कर रहा हूँ ज़रा जो है ना ये आ जाए, आप लोगों को भी मैं अपडेट देता ही रहूँगा। मेरे पास जैसे ये प्रोडक्ट अमेज़न एफबीए के ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये तो लेबल्स, हाँ लेबल्स हमने प्रिंट कर दिया ऑलरेडी। तो ये सीन है गाइस। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही, एक और चीज़ मैंने अपना यूट्यूब एनालिटिक्स में देखा है यार, कि व्यूअर्स जितने भी आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करोगे तो हम इन टच में भी रहेंगे, और जो है ना आप लोगों को अपडेट भी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो सब्सक्राइब करो यार। और दूसरा ये है कि हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी है, आप मुझे जो है ना कमेंट करो, मैं आपको जो है ना बताऊँगा उसके ऊपर। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है ना एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ, अगर वो बल्क में कोई क्वेश्चंस हैं। और अगर इंडिविजुअल भी इस पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपने स्टार्ट लिया हुआ है और आप कहीं स्टक हो गए हो, नो वरीज़, मुझे कमेंट करो और उसके ऊपर मैं चेक करूँगा। अगर हुआ तो मैं ज़ूम सेशन भी रख लूँगा, मैं आप लोगों को जो है ना वो बता भी दूँगा कि आपने कहाँ से इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो गाइस जस्ट शेयर योर व्यूज़, अपने व्यूज़ बताओ, अपने जो है ना हालात और मामलात बताओ ज़रा, कि क्या सीन है, किस तरीके से आप लोगों को अगर कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मुझे ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। चलो ख्याल रखो और मिलते हैं एक नई वीडियो।